परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। सिंचुला जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। पॉपी, मुनिया, नैन्सी, राया, ये 4 पंछी सारे पंछियों में से कुछ अलग सी थी। उन चारों में थी गहरी दोस्ती। जंगल के बाकी पंछियों से वो ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। वो चारों बहुत ही सुंदर थी। जंगल के सारे पुरुष पंछियों ने उन चारों को बस देखते ही रहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन वो चारों पंछी अपने में ही खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे और इस वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारे महिला पंछी उनके खूबसूरती से जलते भी थे। एक दिन जब पॉपी, राया, नैन्सी और मुनिया जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बाकी पंछी मिलकर बातें कर रही थी। तभी उनको देखकर टुन्ना ने बोला, अरे देखो देखो वो 4 पंछी। फिर मैक्स ईगल ने बोला, अरे हाँ, पॉपी को देखते ही मेरा तो होश ही उड़ जाता है और मुझे तो राया पसंद है। चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये कह के मैक्स ने पॉपी को नाम से पुकारा और बोला, पॉपी पॉपी देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैक्स की आवाज सुन के पॉपी कबूतर मुड़ के देखी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहते? मैक्स में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है, इसकी इतनी घमंड, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सब दूर पेड़ पर बैठी हुई अर्लोसरस देखती है और वो मयूरी से कहती है, तूने देखा मयूरी, मैं इस टुन्ना से दोस्ती करने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन ये राया से दोस्ती करना चाहती है और राया की रहते मुझसे टुन्ना कभी दोस्ती नहीं करेगा। मुझे इस राया का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और कहता है, नैन्सी तुम मुझे बहुत पसंद हो और इस जंगल का पंछी कुल के राजा होने के खातिर मैं तुम्हें रानी बनाने की प्रस्ताव देता हूँ। उल्लू महाराज की बातें सुनकर नैन्सी सालिक कहती है, मुझे माफ करना महाराज, आप मांसाहारी है और मैं कोई मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रस्ताव मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उल्लू ने अपने प्रजा को आदेश दिया, मेरे राज की पक्षी प्रजाओं, नैन्सी को पकड़कर सूली पे चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। तभी थियो कौवा, अल्बर्टो काकातुआ, मैक्स ईगल और टुन्ना मिलकर नैन्सी सालिक को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर पॉपी कबूतर, मुनिया और राया मैकाऊ विचलित होकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, नैन्सी को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सब मिलके नैन्सी को सूली में चढ़ाने ही वाले थे, तभी अचानक से मुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पे बैठ जाती है और मुनिया को ऐसा करते देखकर सब चौंक जाती है। तभी नैन्सी चिल्लाती रोती हुई बोली, अरे तूने ये क्या किया मुनिया, क्यों किया? ऐसा नहीं करती तो वो सब तुम्हें मार देती। महाराज की प्रजा तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मैं खरी खरी तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए। ये कह के मुनिया ने दम तोड़ दी, लेकिन दम तोड़ते ही वो एक सुंदर सी परी बन गई और एक ऊंची खड़ी पहाड़ों के ऊपर जाके रुकी, जो किसी ने भी नहीं देख पाई। इसके बाद फिर एक दिन मैक्स ने पॉपी के लिए एक फल लेकर आया और बोला, पॉपी आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इस जंगल के सदस्य होने की खातिर मेरे जन्मदिन पर एक फल तो खा सकती हो ना? ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहती। जन्मदिन मुबारक हो। ये कह के पॉपी जब फल को खाने जा रही थी, तभी वहाँ नैन्सी आती है और कहती है, रुको पॉपी, मुझे इन पे विश्वास नहीं है, इसीलिए ये फल पहले मैं खाऊंगी। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तब तुम खाओगे। ये कहते ही नैन्सी फल खाना शुरू करती है और नैन्सी को फल खाते देखकर मैक्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी फल खाते ही मर जाती है। तभी वहाँ राया पहुँचती है
ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मुझे बचाने के लिए तूने जहर पी ली। मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दी। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो तुझे वो फल खाने ही नहीं देती। मैं खा लेती ये जहर। ऐसा मत बोल मेरी प्यारे दोस्त। अब एक तू ही तो रह गई मेरे लिए। नैन्सी भी मरते ही एक परी बन गई और वो भी उसी खड़ी पहाड़ों पे जाके रुकी। इधर पॉपी और राया रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पॉपी और राया अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वो खेलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ उदास होके इधर उधर घूमते थे। टुन्ना तभी भी राया के पीछे पड़े थे। वो किसी भी तरह से राया का दोस्त बनना चाहता था और ये सब छुप छुप के देखती थी अर्लो। अर्लो जितना देखती थी उतना ही उसके गुस्सा बढ़ जाती थी और वो सारी गुस्सा राया पे निकलना चाहती थी। एक दिन रात को जब राया और पॉपी अपने पसंद का पेड़ पर सो रही थी, तब अर्लो चुपके से वहाँ उस पेड़ के नीचे आती है और मन ही मन कहती है, बहुत हो गया राया, मैं तुझे और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे। अब तो तुझे मरना ही होगा और तेरे मरने के बाद ही मुझे मेरी दोस्त टुन्ना मिलेगी। ये कह के अर्लो ने चुपके से उस पेड़ पे आग लगा दिया और उस आग से पॉपी राया को बचाने लगी। तो राया पॉपी को, दोनों ने एक दूसरे को बचाते हुए आखिर में दोनों ही जलकर मर गई और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची जहाँ पहले से ही नैन्सी और मुनिया रुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चारों परी कैसे बन गई। वो समझ रही थी कि मरने के बाद क्या हर कोई परी बन जाता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, परियों, तुम ये सोचकर परेशान हो ना कि तुम मरने की बाद ऐसे परी कैसे बन गई। असल में तुम चारों देव सखिया थी, लेकिन मेरी श्राप से यहाँ पंछी बनकर जन्मी थी। क्योंकि तुम चारों परी अपनी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा झगड़ती थी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में तुली रहती थी और इसीलिए मैंने श्राप दिया था कि तुम धरती पे पंछी रूप लेकर जन्म लोगी और यहाँ रहकर एक दूसरे को प्यार करना सीखोगे। और ऐसा कोई वक्त आता है तो बिना सोचे ही एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आज तुम चारों मेरा श्राप से मुक्त हो। चलो अब स्वर्ग में वापस चलते हैं। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। वृंदावन के घने जंगल पे पक्षियों के झुंड में टुन्ना अपनी माँ टुनिया, बाबा टुन्ना और भाई टुनटुन के साथ रहती थी। पक्षियों के झुंड के सारे पंछी आपस में खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन उन सब से अलग थी टुना। वो दिन